20वीं सदी की शुरुआत में शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश भारत सरकार के फैसले का सीधा नतीजा था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां लिवरपूल से मैनचेस्टर के कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। बरिसाल जिले में जनता ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के इस संदेश को अपनाया और वहां बिकने वाले ब्रिटिश कपड़े का मूल्य तेजी से गिर गया। वंदे मातरम बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का थीम सॉन्ग बन गया। आंदोलन के विभिन्न प्रकार के संघर्षों में यह विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार था जिसे व्यवहारिक और लोकप्रिय स्तर पर सबसे बड़ी सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, यह सब बंगाल के दूरदराज के कोनों के साथ साथ देश भर के कई बड़े शहरों और कस्बों में आम हो गया। स्वदेशी आंदोलन द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जन लामबंदी का एक अन्य रूप स्वयंसेवकों, समितियों का दल था। अश्विनी कुमार दत्त, एक स्कूल शिक्षक, ने बारीसाल में स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की, जो उन सभी में सबसे प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठन था। पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव लोकमान्य तिलक द्वारा स्वदेशी संदेश फैलाने और जनता के बीच बहिष्कार आंदोलनों के लिए आयोजित किए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय गरिमा को फिर से स्थापित करने के साधन के रूप में आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर यह जोर सबसे अधिक स्पष्ट था। बंगाल के नेशनल कॉलेज की स्थापना अरबिंदो के साथ इसके प्रिंसिपल के रूप में हुई थी। बहुत कम समय में पूरे देश में कई राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। भारतीयों में उद्यमशीलता का उत्साह, आत्मनिर्भरता भी स्पष्ट था। इस अवधि में कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, टैनरियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों आदि का विस्फोट हुआ, जबकि इनमें से अधिकांश स्वदेशी कंपनियां किसी भी वास्तविक व्यावसायिक हित की तुलना में देशभक्ति के उत्साह के परिणामस्वरूप स्थापित और चलाई गईं और लंबे समय तक जीवित रहने में असमर्थ थीं। कुछ अन्य जैसे आचार्य पीसी रे। संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल के विभाजन के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमर सोनार बांग्ला स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों के लिए एक रैली स्थल बन गया और बाद में बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को प्रेरित किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत के पहले 20वीं सदी के आंदोलन थे जिन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। पहली बार महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं और विदेशी माल की दुकानों के जुलूस और धरना में शामिल हुईं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र को नरमपंथियों द्वारा संचालित किए जाने वाले मुख्य एजेंडे में बदल दिया, जिसे अब चरमपंथियों द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता सत्र को स्वराज या स्वयं के लिए आह्वान दिया था। असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार महात्मा गांधी द्वारा कई वर्षों बाद सफलतापूर्वक लागू किए गए। उनकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों में हुई।